हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 416, पार्टीशन इक्वल सबसेट सम। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे नम्स दे रखा है और हमें उसमें बोल रहा है कि हमें एरे को दो सबसेट में डिवाइड करना है सच दैट कि उन दोनों का जो सम होगा पी एंड क्यू वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हमको रिटर्न ट्रू करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। एक यहाँ पे टेस्ट केस देख लेते हैं। हमारा टेस्ट केस दिया हुआ हमें 1, 5, 11 और 5। अगर हम इस टेस्ट केस को डिवाइड करें दो सबसेट में तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक हम ये ले सकते हैं कि 1 + 5 + 5 11 आ रहा है और हमारे पास एक एलिमेंट और है जो कि 11 आ रहा है और ये दोनों हमारा सेम है यानी इक्वल है। तो हम इसको दो सबसेट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सबसेट हो जाएगा हमारा 11, एक सबसेट हो जाएगा 1, 5, 5। ये हमारे दो सबसेट हो गए तो हमें यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न ट्रू। हमें ट्रू रिटर्न करना है। एक और टेस्ट केस यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा एक टेस्ट केस है यहाँ पे 1, 2, 3, 5। अब हम अगर यहाँ पे इसका सबसेट निकालें जिसके दोनों का सम इक्वल हो, तो अगर ट्राई करें हम, जैसे एक सबसेट हमने ले लिया 5, दूसरे में ले लिया 1 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो हमें कोई और देखना पड़ेगा। कोई और सबसेट अगर देखें, जैसे कि 1 + 5 देख लें और 2 + 3 देखें, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 5। अभी भी हमारा इक्वल नहीं है। अब हम दूसरा कोई देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि 2 + 5, 1 + 3, तो ये हमारा 7 आ रहा है, ये हमारा 4 आ रहा है, ये भी इक्वल नहीं है। इसमें हम अगर सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करें तो भी हमारा जो है वो दो सबसेट में डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न फॉल्स। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन समझ गए हैं, तो अब हम यहाँ पे इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हमने ऑब्जर्व क्या किया इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहली चीज तो हमने ये ऑब्जर्व करी कि हमारे जो सारे एलिमेंट का जो टोटल सम आएगा, पहले तो हमें वो देखना पड़ेगा कि वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा टोटल सम। अगर ये इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो पा रहा है, जैसे यहाँ पे अगर हम इसका टोटल सम निकालें तो वो हो जाएगा हमारा 6 + 11 + 5। 11 + 11 आ जाएगा हमारा 22। तो ये जो 22 है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा यहाँ पे 11 आ रहा है, जो कि 11 ये हमें डिफाइन करता है, यहाँ पे शो करता है कि हमारा जो सबसेट बनेंगे दो, उन दोनों का सम 11 होना चाहिए। अगर हमारे सारे एलिमेंट्स का अगर सम दो पार्ट्स में डिवाइड हो पा रहा है तो ही तो हम उस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम पहले ही यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो सबसे पहली चीज तो हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व करी कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड ऑल एलिमेंट्स सम। हमें सारे एलिमेंट्स का सबसे पहले सम फाइंड करना पड़ेगा। और फिर हमने दूसरी चीज क्या की, अगर वो सम हाफ में डिवाइड हो पा रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे दोनों सबसेट का जो सम आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए, तो जो कि हो जाएगा हाफ हो जाएगा वो। तो यहाँ पे हमने दूसरी चीज ये ऑब्जर्व करी कि डिवाइड सम इनटू हाफ एंड इफ इट्स नॉट पॉसिबल रिटर्न फॉल्स। हम यहाँ पे पहले ही फॉल्स रिटर्न कर देंगे अगर वो हाफ में डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि हमें यहाँ पे अगर हमारे पास सबसेट का सम आ गया है कि हमें 11 लेना है, जैसे कि यहाँ पे दोनों सबसेट का जो सम है हमारा वो 11 आना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं हमारे, उन सबका हम यहाँ पे एक एक करके पॉसिबिलिटीज ट्राई करेंगे कि क्या इसका इसको लेंगे अगर, तो क्या हमारा सम 11 आएगा। फिर इसको लेंगे, इनको सम करेंगे 5 + 6, ये 11 आएगा क्या। फिर 11 ले लेंगे इसमें, तो क्या ये 11 आएगा। यहाँ पे 11 तो नहीं आएगा, ये 17 पहुंच रहा है, तो हम 11 को अपने नहीं लेंगे। फिर हम आगे जाएंगे, हम यहाँ पे 5 को लेंगे, तो 5 + 6 करेंगे तो वो हमारा 11 आ जाएगा।
तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारे एलिमेंट्स का, अगर हम यहाँ पे एक-एक करके सारी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करें लेके, टेक, नॉट टेक वाली, कि हम इसको लें और ना लें, तो हमारा यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा हर हाफ सम आ रहा है, वो हम क्रिएट कर सकते हैं क्या अपने एलिमेंट्स को ऐड कर करके। तो अगर ऐसा हो पा रहा है, तो ही हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेंगे, अदरवाइज हम अदरवाइज हम यहाँ पे फॉल्स भी रिटर्न कर सकते हैं, फॉल्स ही रिटर्न करेंगे एक्चुअली। तीसरी चीज हमने क्या देखी, वी हैव टू ट्राई ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट बाय कंपेयरिंग टू हाफ सम। हम सारे एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटीज ट्राई कर रहे हैं कि उसको लेने से हमारा हाफ सम बनेगा कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 को लिया था, हमने 5 को लिया, हमने यहाँ पे फिर से 5 को लिया, तो इन लोग का सम जब हम करेंगे तो वो हमारे हाफ सम के बराबर आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, हम अपना एरे को 2 सबसेट में डिवाइड कर सकते हैं। तो तीसरी चीज हमने ये ऑब्जर्व करी। तो हमने यहाँ पे चौथी चीज क्या ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे हमें यहाँ पे टेक नॉट टेक वाले केसेस लेने पड़ेंगे, टेक नॉट टेक वाले केसेस लेने पड़ेंगे। और जहां पे भी टेक नॉट टेक आ जाता है, तो वहां पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो यूज करते ही हैं, और यहाँ पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ही यूज करेंगे, ये डीपी का ही क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक टोटल सम निकालना पड़ेगा, टोटल सम। तो इनिशियली हम इसकी वैल्यू ले लेंगे 0, और फिर उसके बाद हम अपना यहाँ पे फॉर लूप रन करेंगे, 0 से n तक चलेगा, और हम अपना यहाँ पे टोटल सम में उसको ऐड करते जाएंगे, किसको, नम्स के ith इंडेक्स। अभी हम i से आइटरेट कर रहे हैं अपने फॉर लूप को, तो हम यहाँ पे टोटल सम में उसको ऐड करते जाएंगे। तो हमें यहाँ पे टोटल सम हमें मिल जाएगा, हमारा कितना, 22 मिल जाएगा हमें, हमारा टोटल सम 22 हमें सम मिल गया। फिर हम यहाँ पे अपना चेक कर लेते हैं कि अगर ये हाफ में डिवाइड हो पा रहा है, अगर टोटल सम मॉड्यूलो लगा लेंगे कि अगर वो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो पा रहा है, अगर वो 0 के बराबर है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे, अगर नहीं है वो वाली कंडीशन ले लेते हैं, अगर है तो फिर हमें तो आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा क्वेश्चन। अगर ऐसा नहीं है, ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न डायरेक्टली क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। हमने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। फिर अगर ये टोटल उसमें डिवाइड हो पा रहा है, तो हम यहाँ पे अपना सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सॉल्व फंक्शन। सॉल्व फंक्शन हमारा बूलियन फंक्शन रहेगा। हम यहाँ पे अपना काम करेंगे कि हम जब एरे में आइटरेट मारेंगे एक एक एलिमेंट को लेके ना लेके, तो हम यहाँ पे पीछे से चालू कर लेंगे, हम n-1 से चालू कर लेते हैं। क्यों? ताकि आगे बढ़ते बढ़ते हमें पता चल जाए कि अगर हमारा जो लास्ट एलिमेंट 1 आ रहा है, वो हमारे टोटल सम से बड़ा है या छोटा है। इस कंडीशन को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे n-1 से आइटरेट करना चालू करेंगे। तो हम अपने सॉल्व फंक्शन में इंडेक्स जो है वो n-1 का भेज देंगे, और हम यहाँ पे अपना टोटल सम भेज देंगे, या हम यहाँ पे इसको हाफ सम लिख देंगे जब हम आगे पास करेंगे इसको रेफरेंस से। तो यहाँ पे हम हाफ सम लिख देंगे, और फिर हम अपना यहाँ पे नॉर्मली अपना एरे भेज देंगे, और हम आगे अभी अपना डीपी जब हमें लगेगा इनिशियलाइज करने का, तो तब हम उस पे वहाँ पे कर देंगे डीपी इनिशियलाइज। यहाँ पे हम अब इसका सॉल्व फंक्शन लिखे, तो हमारा जो सॉल्व फंक्शन रहेगा वो हमारा बूलियन फंक्शन रहेगा, बूलियन सॉल्व, जिसमें हमारा यहाँ पे इंडेक्स आई रहेगा यहाँ पे। तो इंडेक्स एन ले लेते हैं, यहाँ पे एन इंडेक्स हम पीछे से चालू कर रहे हैं, तो एन ले लेंगे। हमने यहाँ पे एन ले लिया इंडेक्स, और फिर उसके बाद हम अपना यहाँ पे इसको हाफ सम लिख लेते हैं, हाफ सम, क्योंकि हमें टोटल हाफ सम कैलकुलेट करना है कि अगर हाफ सम ही कंप्लीट हो जाएगा, तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमारे 2 सबसेट में वो डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे हाफ सम का कैलकुलेट कर रहे हैं, सारे एलिमेंट को लेके ना लेके। तो हम यहाँ पे हाफ सम इनिशियलाइज कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा एरे रहेगा ही रहेगा। सबसे पहले ये चीज है कि अगर हमारा हाफ सम ही 0 हो गया, मतलब कि अगर ये 0 हो गया, तो वहां पे हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। डेट मीन्स कि हमने जितने भी इसके पहले एलिमेंट्स लिए हैं, उन सब का सम जो है वो एग्जैक्टली हाफ, टोटल सम के हाफ के बराबर आ रहा है।
तो हमें वहां से पता चल जाएगा कि बचे हुए हाफ ऑलरेडी यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये हमें यहाँ पे क्योंकि रिटर्न करना है ट्रू एंड फॉल्स, इस वजह से हम यहाँ पे इसका हाफ सम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है देख लेते, चेक कर लेते कि अगर हमारा हाफ सम वो अगर जीरो के बराबर हो गया तो हम यहाँ पे पहले ही रिटर्न कर देंगे ट्रू। ये हमारी बेस कंडीशन हो जाएगी। एक और बेस कंडीशन क्या रहेगी हमारी? हमारी एक और यहाँ पे बेस कंडीशन रहेगी कि इफ अगर हमारा जो एन है वो हम पीछे से चालू कर रहे हैं, आगे एन से जीरो तक जा रहे हैं, तो अगर ये हमारा जीरो तक पहुंच गया और हमारा जो हाफ सम है वो अभी भी, हाफ सम जो है हमारा वो अभी भी अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एरे के जीरोथ इंडेक्स पे हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एन अगर जीरो पे पहुंचा तो हम यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स पे पहुंच गए। और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी एक्स, अगर हमें इसको ट्रू रिटर्न कराना है तो हमारी यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो बचे हुए हाफ सम की बराबर होनी चाहिए। बचे हुए हाफ सम का क्या मतलब है? हम यहाँ पे अपना हाफ सम जो है, जैसे जैसे हम एलिमेंट यहाँ पे लेते जाएंगे, अगर हमने उसको टेक किया तो हम अपने हाफ सम को यहाँ पे एरे के उस इंडेक्स पे यानी एन इंडेक्स पे माइनस कर देंगे, तो हमारा हाफ सम जो है वो माइनस होते जाएगा और लास्ट में हमें हाफ सम जो है वो यहाँ पे जीरो चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे ये वाली बेस कंडीशन लिखी है हमने, ये वाली बेस कंडीशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा अगर जीरो इंडेक्स पे पहुंच गया तो हमारे यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली हाफ के बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि इफ अगर एन जीरो पे पहुंच जाता है तो उस केस में हम डायरेक्टली क्या कर रिटर्न मार देंगे, क्या, कि अगर हमारा जो एरे है उसका जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है, क्या वो हमारे हाफ सम के बराबर है क्या? हाफ सम के बराबर, ये हमारा बूलियन इक्वेशन है। अगर ऐसा ट्रू होगा इसका आंसर तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बूलियन इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे ये कंडीशन लिख दी हमने कि अगर हमारा एरे ऑफ जीरो जो है वो एग्जैक्टली हाफ सम के बराबर है तो ही यहाँ पे पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। और फिर उसके बाद हम अपना यहाँ पे बूलियन टेक ले लेंगे। बूलियन क्योंकि ले रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ सीधा रिटर्न करना है कि पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे हम पहले नॉट टेक वाली कंडीशन ले लेते हैं, बूलियन नॉट टेक। हम यहाँ पे डायरेक्टली अपना सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे बिना इस करंट एलिमेंट को, जो एरे है हमारा यहाँ पे, बिना हम इसको एलिमेंट को इसके लिए अगर हम मान लेते 5 पे है तो हम यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज ट्राई करेंगे, एक तो टेक और एक नॉट टेक वाली। तो हम यहाँ पे अगर नॉट टेक वाली कंडीशन लिखें तो हम यहाँ पे सीधा इंडेक्स जो है वो उसको कम कर देंगे कि हम आगे वाले इंडेक्स पे चले जाएंगे। यहाँ पे अगर हम 5 पे थे और अगर हमने इसको नहीं लिया तो हम जो है वो ये आगे वाले इंडेक्स यानी पीछे के इंडेक्स पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे n-1 हो जाएगा और हमारा जो हाफ सम है वो अभी भी हाफ सम ही रहेगा, हम उसको माइनस नहीं करेंगे। ये हमारा हाफ सम ही रहेगा और हम अपना यहाँ पे एरे पास कर देंगे। और फिर हम अपना यहाँ पे टेक ले लेंगे कि अगर हमने उस एलिमेंट को लिया, बूलियन टेक, अगर हमने उस एलिमेंट को लिया तो उस कंडीशन में हम सिर्फ सिर्फ फंक्शन कॉल करेंगे ताकि हमारा आगे का क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाए। यहाँ पे भी इंडेक्स हम -1 करेंगे कि मान लेते जैसे हमने यहाँ पे 5 को लिया है, 5 को हमने यहाँ पे टेक कर लिया, तो हम यहाँ पे पीछे के इंडेक्स में तो जाएंगे ही, हम आगे तो बढ़ेंगे ही अपने क्वेश्चन में। और हमने क्योंकि इसको ले लिया है तो हमारा जो यहाँ पे हाफ सम है उसको हम माइनस कर देंगे अपने एरे के ये वाले एलिमेंट यानी कि फिफ्थ वाले एलिमेंट यानी कि एन से उसको माइनस कर देंगे और हाफ सम को अपने अपडेट कर देंगे हम यहाँ पे। तो हम जब टेक वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे हाफ सम जो है अपना उसको हम माइनस कर देंगे एरे के करंट एन एलिमेंट से और हम अपना वैसा का वैसा एरे तो भेज ही देंगे। और ये भी हमारा बूलियन टेक फंक्शन जो है यहाँ पे कॉल हो जाएगा और लास्ट में हम यहाँ पे रिटर्न मार देंगे कि नॉट टेक हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है या तो टेक रिटर्न कर रहा है, टेक ट्रू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हमने ये वाला इक्वेशन, ये वाला हमने कंडीशन कैसे क्यों लगाई, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो हम अपना आंसर डायरेक्टली यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। इसलिए हमने यहाँ पे अपना और ऑपरेशन लगाया। तो यहाँ पे अगर हम इसको अब डीपी से इनिशियलाइज करें कि हमें यहाँ पे डीपी कैसे
इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये डीपी का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना 2D डीपी डिफाइन कर लेंगे। 2D डीपी क्यों डिफाइन करना है हमें? क्योंकि हम यहाँ पे दो चीजों से खेल रहे हैं, एक तो इंडेक्स और एक हाफ सम। तो हमारी एक तो पहली चीज हो जाएगी अपनी इंडेक्स, और दूसरी हो जाएगी हाफ सम। क्योंकि हम अपने सम को भी चेंज करते जा रहे हैं, यहाँ पे चेंजिंग पैरामीटर जो है वो दो है। यहाँ पे चेंजिंग पैरामीटर्स जो है वो यहाँ पे दो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसलिए डीपी जो है अपना डायनेमिक प्रोग्रामिंग वो दो इंडेक्स वाला लेंगे, यानी 2D डीपी लेंगे। तो हमारी यहाँ पे 2D डीपी हो जाएगी। हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे, न्यू इंटीजर ले लेंगे हम यहाँ पे। और इसका जो हम साइज रखेंगे वो यहाँ पे पहले इंडेक्स पे तो हम अपने इंडेक्सेस स्टोर कर रहे हैं, तो वो इंडेक्सेस हमारे 0 से n तक जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे n तक देंगे इसकी वैल्यू। और दूसरी चीज हम किस पे चेंज कर रहे हैं, चेंजिंग पैरामीटर कौन सा है हमारा, हाफ सम। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा दूसरा वो हाफ सम प्लस वन, हाफ सम प्लस वन। क्योंकि हमारा यहाँ पे हाफ सम जो है वो भी चेंज होता जा रहा है, और हम प्लस वन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हमेशा एक ज्यादा ही इंडेक्स लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये डीपी जो है वो इंट एरे है, ये 2D एरे है, तो ये 0 इंडेक्स से चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे प्लस वन ले रहे हैं। हमने यहाँ पे डीपी जो है वो अपनी इनिशियलाइज कर दी है। अब हम यहाँ पे डीपी भी रिटर्न कर देंगे। डीपी में सबसे पहले हम सारे जो वैल्यूज है उसकी, उसको हम यहाँ पे -1 से फिल कर देंगे। फिल डीपी विथ -1, -1 से हमने डीपी फिल कर दिया है। और यहाँ पे हमारी बेस कंडीशन एक और ऐड हो जाएगी यहाँ पे, कि इफ डीपी ऑफ एन, यानी हम जिस भी इंडेक्स पे हैं और हमारा जो भी अभी हाफ सम चल रहा है वो अगर -1 नहीं है, उस कंडीशन में हम यहाँ पे डीपी रिटर्न कर देंगे। अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ा है तो आपको ये कंडीशन आती होगी। तो यहाँ पे हम वो रिटर्न कर देंगे, और लास्ट में हम यहाँ पे टेक नॉट टेक रिटर्न करने से पहले जो है, हम अपना डीपी में यहाँ पे स्टोर कर लेंगे हमारा जो करंट इंडेक्स पे वैल्यू है, और जो भी हमारा हाफ सम है उसमें हम अपनी जो है वैल्यू स्टोर कर लेंगे, कि अगर हमारा नॉट टेक हमें ट्रू दे रहा है, या फिर टेक अगर हमें दोनों में से कोई भी ट्रू दे रहा है, उस कंडीशन में हम 1 स्टोर कर लेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे 0 स्टोर कर लेंगे। 0 हमारा यहाँ पे डीपी ये कहना चाह रहा है कि करंट इंडेक्स पे और जो भी हमारा हाफ सम है उस पे हमारा जो आंसर है वो वहाँ पे फॉल्स है, मतलब हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हम यहाँ पे 0 और 1 से डीपी को यूज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें बूलियन का काम है, यहाँ पे कोई हमें इंटीजर वैल्यूज तो लेनी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे 0 और 1 स्टोर करेंगे अपने डीपी में। हमने यहाँ पे डीपी को एरे लिया है, हम आप चाहें तो बूलियन भी ले सकते हैं, इसको यहाँ पे बूलियन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एरे लिया है। इसकी यहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करें, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे दो केसेस ले रहे हैं हम। एक तो हम ले रहे हैं यहाँ पे टेक, और दूसरा ले रहे हैं नॉट टेक का। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, और 0 से n तक है इंडेक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 2 to the power n। तो हमारी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक्सपोनेंशियल पहुंच जाएगी। और अगर हम यहाँ पे अपने डीपी का यूज करेंगे, वो हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्रॉस हाफ सम। हाफ सम के बराबर हो जाएगी हमारी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी वो हो जाएगी n क्रॉस हाफ सम। ये भी हमारी यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक 2D एरे एक्स्ट्रा यूज किया है, तो उसकी वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हो जाएगी। इसका हम आप यहाँ पे कोड कर लेते हैं लीड कोड में। जावा में मैं कोड करूंगा, सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसका जावा में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना n नाम से नम्स का अपने एरे का लेंथ ले लेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना टोटल सम निकाल लेंगे, कि हमारा टोटल सम जो है वो इनिशियली 0 है। हम यहाँ पे फॉर लूप लगा के रन करके कैलकुलेट कर लेते हैं। आई जो है वो n तक जाएगा, आई प्लस प्लस। और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे टोटल सम में हम अपने एरे की वैल्यूज जो है नम्स स्टोर करते जाएंगे, नम्स ऑफ आई। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली एक इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि इफ हमारा टोटल सम जो है वो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे
जीरो, मतलब फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा हो पा रहा है तो हम अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे। सॉल्व, अपने हम n-1 इंडेक्स से चल रहे थे और हमारा जो टोटल सम था हम उसकी हाफ वैल्यू भेज रहे थे, टोटल सम डिवाइडेड बाय 2। और हम अपने यहाँ पे नम्स एरे भेज देते हैं। यहाँ पे हम इसका सॉल्व फंक्शन लिख लेते हैं। सॉल्व, पब्लिक सॉल्व, बूलियन रहेगा ये, बूलियन। हमारा यहाँ पे n से हम इंडेक्स काउंट कर रहे थे और हमारा हाफ सम यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, हाफ सम। और हमारा एरे तो है ही, एरे नम्स। हमारी बेस कंडीशन क्या थी कि इफ हमारा हाफ सम की वैल्यू जो है, हाफ सम की वैल्यू अगर वो जीरो के बराबर हो गई तो उस केस में हम सिंपली रिटर्न कर देंगे अपना ट्रू। अदरवाइज हमारी जो दूसरी बेस कंडीशन थी कि इफ हमारा अगर n हम अगर जीरोथ इंडेक्स पे पहुंच गए तो उस कंडीशन में हमारी जो हम रिटर्न कर रहे थे वो रिटर्न कर रहे थे कि अगर नम्स ऑफ जीरोथ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है अगर वो k के बराबर है तो वो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज वो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, सिंपली टेक नॉट टेक वाला केसेस ले रहे थे, तो हम यहाँ पे नॉट टेक ले लेते हैं पहले। हम यहाँ पे फंक्शन कॉल लगा देंगे, अपना इंडेक्स -1 कर देंगे और हमारा हाफ सम जो है वो वैसा का वैसे ही रहेगा और अपना नम्स भेज देंगे। और हम यहाँ पे अपना ले लेते हैं बूलियन टेक फंक्शन। स्टार्टिंग में इसको फॉल्स ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी इफ कंडीशन चेक कर लेंगे कि हमारा जो एरे पे हम जिस भी इंडेक्स पे खड़े हैं, जैसे हम 11 पे खड़े हैं, तो हमारे हाफ सेम की वैल्यू जो है वो इस इंडेक्स वाली वैल्यू से बड़ी ही होनी चाहिए। उसी कंडीशन में हम अपना टेक कंडीशन लेंगे। अगर हमारा हाफ सम बचा है 5 और हम 11th एलिमेंट पर हैं, तो हमारा 11 जो है वो बड़ा हो जाएगा हाफ सम में, तो हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि अगर हमारे नम्स ऑफ n की वैल्यू अगर ग्रेटर हो जाती है हमारे हाफ सम से, उस कंडीशन में हम वो नहीं लेंगे, अगर स्मॉलर है तो ही लेंगे या फिर इक्वल है तो हमारा यहाँ पे टेक फंक्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व। यहाँ पे भी हम इंडेक्स -1 कर देंगे और अब हम अपने हाफ सम से वो वाली जो वैल्यू है नम्स ऑफ n की वैल्यू वो माइनस कर देंगे और अपना नम्स हमारे अपना भेज देंगे। ये हो गया और लास्ट में हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे टेक और नॉट टेक, दोनों में से कोई भी ट्रू हुआ तो वो चल जाएगा। अब हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। इसके एग्जांपल टेस्ट केसेस चल चुके हैं पर ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि हमें टीएलई दे देगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो हमें यहाँ पे अपना डीपी को यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अपने डीपी इनिशियलाइज कर देते हैं। हम अपने यहाँ पे 2D डीपी ले रहे थे इंट इंटीजर से, न्यू डीपी इंट। पहले का साइज n था, दूसरे का था हमारा टोटल सम डिवाइडेड बाय 2 + 1। हम अपना यहाँ पे हाफ सम ले रहे थे इसलिए हमने यहाँ पे ये टोटल सम डिवाइडेड बाय 2 + 1 किया। यहाँ पे अब हम इसके डीपी के सारी इंट रोज को डीपी की हम -1 से फिल कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा एरेज डॉट फिल रोज विथ -1। और हम यहाँ पे अपना डीपी पास कर देंगे, डीपी इंट डीपी। और अपनी हम यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बेस कंडीशन लिख देंगे जो होती है हमारी इफ डीपी की एन इंडेक्स पे, क्योंकि हम यहाँ पे डीपी में एन इंडेक्स और हाफ सम ये दोनों वेरिएबल के साथ इसको आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा डीपी एन और यहाँ पे हाफ सम अगर ये -1 के बराबर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर -1 फिल किया है, तो अगर ये -1 के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में हम रिटर्न कर देंगे अपना डीपी ऑफ एन हाफ सम। क्योंकि हम यहाँ पे डीपी इंटीजर ले रहे हैं इसलिए डायरेक्टली तो हम यहाँ पे रिटर्न कर नहीं सकते क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न करेगा और हमारा यहाँ पे रिटर्न टाइप बूलियन है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे डीपी पे क्या वैल्यूज स्टोर कर रहे थे, 1 और 0 से ना। तो यहाँ पे हो जाएगी, हम चेक कर लेंगे कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देना। ये हमने अपनी डीपी की कंडीशन लिख दी है। यहाँ पे भी हम अपना डीपी डाल देते हैं, डीपी पास करना होगा डीपी। और लास्ट में हम रिटर्न करने से पहले अपने डीपी में जो हमारी
वैल्यूज हैं वो स्टोर कर लेंगे। हाफ सम टेक और नॉट टेक, इन दोनों में से अगर कोई भी ट्रू है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे 1 डाल देंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे 0 डाल देंगे। इसको रन करके देख लेते हैं रन हो रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस चल लेते हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। ये सबमिट हो गया है। जावा का कोड मैंने कर दिया है, सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।